शरद पवार के खेल से अजित पवार का भांडा फूटा, कल का नहीं पता बोले राज ठाकरे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उद्धव ठाकरे ने जहां कोंकण रीजन के महाल में रैली की तेज, तो ठाकरे ने रत्नागिरी में सभा को संबोधित किया। उद्धव के बाद राज ठाकरे ने भी बारसू में बन रहे रिफाइनरी प्रोजेक्ट का विरोध किया। उन्होंने पवार पॉलिटिक्स पर भी कटाक्ष किया। शनिवार को ठाकरे परिवार के दोनों चचेरे भाइयों की आज महाराष्ट्र के कोंकण में रैली थी। उद्धव ठाकरे की रैली महाड़ और राज ठाकरे की रैली रत्नागिरी में थी। दोनों में सिर्फ यही बात कॉमन नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से बारसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर राज ठाकरे के सुर भी उद्धव ठाकरे के सुर से जा मिले। राज ठाकरे ने स्थानीय लोगों का अपनी जमीन कैरियों के मोल बेचने में सावधान किया। इसके अलावा राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे के ड्रामे से अजित पवार का भांडा फूट गया। आगे एनसीपी में पिछले 4 दिनों से चले पवार पॉलिटिक्स पर कटाक्ष करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि फिलहाल मामला थम गया है, लेकिन अजित पवार आगे चलकर क्या करेंगे किसी को पता नहीं। शरद पवार को भी भरोसा नहीं। राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि मराठियों की पहचान किससे है? सीधी सी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है। शरद पवार कभी उसका नाम नहीं लेते। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये सभी लोग बहुत बड़े थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं। राज ठाकरे ने शिंदे फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी की, बारसू का विरोध कर बैठे। राज ठाकरे ने कहा कि नेता उद्योगपतियों को आगे की योजनाओं का पता होता है। वे सस्ते में जमीन खरीद कर कल यहाँ राज करेंगे। आपके पास जमीन नहीं रही तो बचेगा क्या? राज ठाकरे ने कहा कि केरल जितना बड़ा राज्य है उतना ही बड़ा क्षेत्र कोंकण है। कोंकण में पर्यटन की इतनी क्षमता है कि अकेला कोंकण पूरे महाराष्ट्र को खिला सकता है। इसलिए जमीन मत बेचना, कोई खरीदने आए तो इसका चेहरा पढ़ लेना और मकसद अभी से जान लो। उद्धव ने तब विरोध नहीं किया, अब विरोध क्यों? विरोध की राजनीति को समझो। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव को तब पता नहीं चला था जब कोंकण से लोग मुंबई आकर उन्हें बताते थे कि बारसू में कोई प्रोजेक्ट आने की तैयारी चल रही है। अब पता चला क्या? अब तक कहां थे? अब विरोध ही क्यों? विरोध की राजनीति को समझो, मूर्ख मत बनो। उद्धव ठाकरे ने जहां कोंकण रीजन के महाल में रैली की तेज, तो ठाकरे ने रत्नागिरी में सभा को संबोधित किया। उद्धव के बाद राज ठाकरे ने भी बारसू में बन रहे रिफाइनरी प्रोजेक्ट का विरोध किया। उन्होंने पवार पॉलिटिक्स पर भी कटाक्ष किया। शनिवार को ठाकरे परिवार के दोनों चचेरे भाइयों की आज महाराष्ट्र के कोंकण में रैली थी। उद्धव ठाकरे की रैली महाड़ और राज ठाकरे की रैली रत्नागिरी में थी। दोनों में सिर्फ यही बात कॉमन नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से बारसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर राज ठाकरे के सुर भी उद्धव ठाकरे के सुर से जा मिले। राज ठाकरे ने स्थानीय लोगों का अपनी जमीन कैरियों के मोल बेचने में सावधान किया। इसके अलावा राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे के ड्रामे से अजित पवार का भांडा फूट गया। आगे एनसीपी में पिछले 4 दिनों से चले पवार पॉलिटिक्स पर कटाक्ष करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि फिलहाल मामला थम गया है, लेकिन अजित पवार आगे चलकर क्या करेंगे किसी को पता नहीं। शरद पवार को भी भरोसा नहीं। राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि मराठियों की पहचान किससे है? सीधी सी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है। शरद पवार कभी उसका नाम नहीं लेते। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये सभी लोग बहुत बड़े थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं। राज ठाकरे ने शिंदे फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी की, बारसू का विरोध कर बैठे। राज ठाकरे ने कहा कि नेता उद्योगपतियों को आगे की योजनाओं का पता होता है। वे सस्ते में जमीन खरीद कर कल यहाँ राज करेंगे। आपके पास जमीन नहीं रही तो बचेगा क्या? राज ठाकरे ने कहा कि केरल जितना बड़ा राज्य है उतना ही बड़ा क्षेत्र कोंकण है। कोंकण में पर्यटन की इतनी क्षमता है कि अकेला कोंकण पूरे महाराष्ट्र को खिला सकता है। इसलिए जमीन मत बेचना, कोई खरीदने आए तो इसका चेहरा पढ़ लेना और मकसद अभी से जान लो। उद्धव ने तब विरोध नहीं किया, अब विरोध क्यों? विरोध की राजनीति को समझो। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव को तब पता नहीं चला था जब कोंकण से लोग मुंबई आकर उन्हें बताते थे कि बारसू में कोई प्रोजेक्ट आने की तैयारी चल रही है। अब पता चला क्या? अब तक कहां थे? अब विरोध ही क्यों? विरोध की राजनीति को समझो, मूर्ख मत बनो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।